ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने साइनेज बोर्ड और रोड मार्किंग्स कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये हमने रोड मार्किंग्स कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। सेफ्टी, हाँ ठीक है। ट्रैफिक कंट्रोल एंड रेगुलेशन से हमारा टॉपिक चल रहा है। इस लेक्चर के बाद एक लेक्चर और पढ़ाऊंगा, उसके बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखो भाई, समझाने में टाइम तो लगता है, और अभी भी मैं आपको एक बात बोलूं, ये टॉपिक भी अगर आपको देखो, जनरली ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं फॉर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स, सब्जेक्टिव में भी काम आएगा, बट ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए। अगर आप ये सोचोगे कि सर आप अभी पढ़ाने में टाइम ले रहे हो, मैं बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। तो सब्जेक्टिव के लिए तो अभी मतलब इसको आप सब्जेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हो, बट मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ अभी, मतलब लेंथी टॉपिक्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो समय लगेगा, ये मत सोचना कि सर समय नहीं लगेगा, टॉपिक समझाने में समय लगता है, ठीक है भाई। चालू करते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, किसमें है नेक्स्ट टॉपिक? ट्रैफिक। हमारा ट्रैफिक कंट्रोल और रेगुलेशंस खत्म होने वाला है, और आई होप आपने ट्रैफिक के बारे में, जो रोड पर ट्रैफिक होता है उसको कंट्रोल करने के बारे में आपने बहुत कुछ सीख लिया। तो ट्रैफिक सिग्नल्स, अगर हम बात करें ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, तो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए रोड्स पे आपको क्या मिलते हैं? ये कुछ इस टाइप के ट्रैफिक सिग्नल्स। ठीक, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था जब मैं एनआईटी पटना में था। तो HCC कंपनी आई थी, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, जिसने हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन आपने सुना होगा, जिसने मुंबई वर्ली सीलिंग, पूरा समुद्र के अंदर ही उन्होंने पूरा एक फ्लाईओवर, एक एलिवेटेड रोड बना के रखी हुई है। फ्लाईओवर तो नहीं बोलेंगे उसको, एलिवेटेड रोड। एलिवेटेड रोड क्या होती है? जो जमीन के ऊपर होती है, जो जमीन के जो ग्राउंड लेवल पे होती है उसको बोलते हैं एट ग्रेड रोड। एट ग्रेड रोड, तो जमीन से ऊपर होती है उसको बोलते हैं आपका एलिवेटेड रोड। तो मुंबई वर्ली सीलिंग आपने सुना होगा, मुंबई से वर्ली जाते हैं, तो बहुत बड़ा एक एलिवेटेड रोड आता है, समुद्र के अंदर पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो वो HCC कंपनी ने बनाया था। अब उस HCC कंपनी का रिटर्न मैंने क्वालिफाई कर लिया था, और उस रिटर्न में और जब मेरे को ऑब्जेक्टिव हुआ, तो ऑब्जेक्टिव में मुझसे क्या पूछा गया था? इसी से क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जितने भी तीनों कलर्स हैं, मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूं, अगर आपके मान लो आप IAS कर रहे हो या किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हो और आपने गलती से अपना सब्जेक्ट ट्रांसपोर्टेशन बोल दिया ना, तो वो आपसे इस टॉपिक के बारे में पूछ लेगा। और ये ट्रैफिक कंट्रोल रेगुलेशन के लिए आई होप मे बी आपने शायद साइनेज बोर्ड रोड पे ना देखे हो, ढंग से होते हैं रोड पे, आपने ढंग से ना देखे हो। उसके बाद रोड मार्किंग्स आपने नहीं देखी होती है रोड पर, आपने नहीं देखी हो। बट कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो मुझे देख रहा होगा जिसने रोड पर ये ट्रैफिक सिग्नल ना देखा होगा। और मुझसे इंटरव्यू में इन तीनों कलर के क्वेश्चंस ही पूछे गए थे कि इन तीनों क्वेश्चंस का, इन तीनों रेड लाइट का, सॉरी इन तीनों लाइट्स, एक सेकंड ब्लर, रुको, ये ब्लर कैसे हो रहा है यार, एक सेकंड, सॉरी ब्लर हो रहा था, ठीक है ना। अभी आगे ब्लर नहीं होगा, अभी तक ब्लर हो रहा था, अब देख लेना, मे बी हो सकता है ब्लर हो गया हो, मैंने इसलिए मैं कैमरे पे देखता रहता हूँ, मुझे यार फिर ब्लर हो रहा है, एक सेकंड वेट करो, ये ब्लर कैसे हो रहा है यार, ठीक है जी, ये ब्लर होना नहीं चाहिए, मैं इसको देखता रहूँ क्योंकि लेक्चर बिगड़ जाएगा, अगर ऐसे ब्लर होता रहेगा तो लेक्चर पूरा बिगड़ जाएगा। मुझे एक बार से क्रॉस चेक करने दो, ठीक है। तो मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इन तीनों लाइट्स के बारे में ही पूछा गया था, ठीक है। सबसे पहली बात, ये लाइट्स हमें कहाँ दिखती है? जो ट्रैफिक की डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट साइड होती है। मान लो अगर मैं आपकी तरफ जा रहा हूँ तो ये रेड लाइट मेरे सामने होगी, मतलब ट्रैफिक फ्लो के, अगर ट्रैफिक फ्लो ऐसा है तो ये रेड लाइट इधर की तरफ होगी, मतलब ट्रैफिक फ्लो के अपोजिट होती है, ताकि ट्रैफिक में इसको लोग देख ले। अगर मैं इधर जाऊंगा तो मेरे सामने होगी, अगर मैं इधर जाऊंगा तो मेरे सामने होगी, हर जगह, मतलब अगर हम इधर जाएंगे तो रेड लाइट इधर, मतलब दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे की तरफ फेसिंग होती है, ठीक है। तीनों लाइट देखी होगी आपने, एक होती है रेड, दूसरी होती है एम्बर, ऑरेंज नहीं होता, एम्बर होता है, थर्ड होती है आपकी ग्रीन लाइट। चालू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने क्या लिखा हुआ है? दीज आर प्रोवाइडेड दीज आर प्रोवाइडेड ट्रैफिक सिग्नल। क्या ट्रैफिक सिग्नल में क्या प्रोवाइड कराया जाता है? तीन लाइट प्रोवाइड करती है, 3 कलर लाइट ग्लोज फेसिंग ईच डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक फ्लो। जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक फ्लो होगा, एक बार देख लीजिए, ब्लड तो नहीं होगा ना, जो डायरेक्शन आपका ट्रैफिक फ्लो होगा उसी के वो ट्रैफिक इसको फेस करेगा, ठीक है।
अगर हम इन तीनों लाइट्स के बारे में देखो, इसको हम सब लोग क्या बोलते हैं, रेड लाइट। ये रेड लाइट नहीं होती, ये ट्रैफिक लाइट होती है, ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, है ना। हमारे मुंह से इसको ट्रैफिक लाइट ही मतलब हम रेड लाइट ही बोलते हैं। जैसे हम कभी भी जनरल भाषा में बात करते हैं तो हम बोलते हैं यार, अगर हम किसी को घर पे बुला रहे हैं तो यार एक काम करें, एक रेड लाइट आएगी उसको क्रॉस कर ले, फिर दूसरी रेड लाइट आएगी। ये रेड लाइट नहीं होता है, ट्रैफिक सिग्नल होता है। बट हम जनरली ट्रैफिक सिग्नल को रेड लाइट बोलते हैं। ये रेड लाइट नहीं होती क्योंकि इसमें तीनों लाइट्स होती है। तो सबसे पहली बात, अगर मैं रेड लाइट के बारे में आपसे बात डिस्कस करूं, इसका मतलब क्या होता है, अगर आप किसी भी ट्रैफिक, अब ये ट्रैफिक सिग्नल्स होते क्या है, इंटरसेक्शन पर, इंटरसेक्शन और जंक्शन, ये ट्रैफिक सिग्नल्स कहां होते हैं, इंटरसेक्शन पे। इंटरसेक्शन क्या होता है, जहां पर दो या दो से ज्यादा रोड मिल रही होती है। अगर मैं आपसे बात करूं व्हाट इज इंटरसेक्शन, देखो मैं आपको बता ही देता हूं फटाफट। ये देखो, ये है इंटरसेक्शन। अगर आप, क्योंकि मेरा आगे का जो टॉपिक है वो इंटरसेक्शंस ही है, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो, एक रोड, यहां से ट्रैफिक इधर आ रहा है, 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 यहां से ट्रैफिक इधर जा रहा है, यहां से ट्रैफिक इधर जा रहा है। तो जहां पर इंटरसेक्शंस होते हैं, और इंटरसेक्शन का मतलब या जंक्शन का मतलब क्या होगा, जहां पर दो या दो से ज्यादा रोड मिलती हैं। यहां देखो 1 2 3 4 4 रोड यहां पर मिल रही हैं। तो देखो इस ट्रैफिक के लिए आप देख रहे हो मेरी बात, देखो यहां पर 4 रेड लाइट लगी हुई है, आप ध्यान से देखो, एक रेड लाइट, सॉरी यहां पर 4 ट्रैफिक सिग्नल, मेरे भी मुझसे रेड लाइट निकलता है। यहां पर 4 ट्रैफिक सिग्नल्स निकले हुए हैं, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। समझ गए, 4 रोड है और 4 ट्रैफिक सिग्नल्स हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे जो हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स यूज होते हैं वो कहां पर यूज होते हैं, एट इंटरसेक्शन और एट जंक्शन। ठीक है, तो अगर आप किसी भी इंटरसेक्शन, अब मुझे इंटरसेक्शन बताने की जरूरत नहीं है कि इंटरसेक्शन वर्ड मैंने आपको समझा दिया है। तो अगर मैं आपसे आगे की बात डिस्कस करूं, रेड, अगर आप किसी भी इंटरसेक्शन पर पहुंचे हो, है ना, जहां पर दो या दो से ज्यादा रोड मिल रही है, और अगर वहां पर आपको रेड लाइट दिख गई तो आपको अपनी उसी समय गाड़ी को रोक देना है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। रेड लाइट इंडिकेट्स स्टॉप। प्लीज ध्यान से देखना, 3 कलर होते हैं, रेड, एम्बर एंड ग्रीन। तो अगर आप किसी भी ट्रैफिक सिग्नल पे पहुंचते हो और रेड लाइट मिल गई, दैट मींस उसी समय आपको अपनी गाड़ी रोक देनी। और कहां पर रोकनी है, याद करो, मैंने आपको रोड मार्किंग्स बताई थी, मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में रोड मार्किंग्स करी थी। आपको कहां रोकनी है अपनी गाड़ी, स्टॉप लाइन में, स्टॉप लाइन। दिखाता हूं आपको अपनी गाड़ी कहां रोकनी है, दिखा देते हैं ना, उसको दिक्कत थोड़ी है। ये देखो, जैसे ही आपको मान लो यहां पर ये एक ट्रैफिक सिग्नल है, यहां पर आपको रेड लाइट दिख गई। अब आप अपनी गाड़ी कहां रोकते हो, देखो ये है स्टॉप लाइन, और ये क्या, क्रॉस वॉक। ये क्रॉस वॉक क्या है, जहां से लोग पैदल निकलेंगे। ध्यान रखना, ये जो आपको थोड़ा शेडेड पोर्शन दिख रहा है, व्हाइट ब्लैक या व्हाइट ग्रे या व्हाइट ब्लैक, यहां से पेडेस्ट्रियन यहां से लेके यहां तक जाएंगे, यहां से लेके यहां तक आएंगे। बट जो आपकी गाड़ियां होंगी वो आपकी पहले ही रुक जाती है, और मार्किंग क्या बोलते हैं, स्टॉप एंड यील्ड लाइन। तो आपको ध्यान रखना कि जहां पर आपको ट्रैफिक सिग्नल पे रेड लाइट दिख गई, आपको अपनी गाड़ी रोक देनी है। और कहां रोकनी है, क्रॉस वॉक पे मत रोक देना, चालान कट जाएगा। क्रॉस वॉक पे नहीं रोकनी है, हमें कहां रोकनी है, स्टॉप लाइन पर। अच्छा टॉपिक है, पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है ध्यान से देखना। उसके बाद पहले मैं रेड की बात करता हूं और उसके बाद मैं आपसे ग्रीन लाइट का डिस्कस करता हूं। ग्रीन का मतलब क्या होता है कि आप अगर किसी इंटरसेक्शन पर पहुंचे, और अगर वहां पर आपको ग्रीन ट्रैफिक लाइट दिख रही है, ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल लाइट दिख रही है, तो आप अपनी गाड़ी देखो, ट्रैफिक लाइट इंडिकेट्स गो। ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, बिल्कुल नीचे है, मैं देखो एक बार इसको दिख रहा है आपको, ट्रैफिक लाइट इंडिकेट्स गो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ब्लॉक में डाल लेना उसको। रेड लाइट का मतलब आपको अपनी गाड़ी रोकनी है, और ग्रीन लाइट का मतलब आप अगर किसी इंटरसेक्शन में पहुंचते हो और आपको ग्रीन लाइट दिख रही है तो आप अपनी गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल से क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, अब आखिरी जो हमारा कलर है उसको हम बोलते हैं एम्बर कलर। एम्बर क्या होता है, ये एम्बर कलर आता है ग्रीन के बाद। एम्बर कलर आता है ग्रीन के बाद। देखो हर एक चीज का फायदा है। ये कलर मुझे सबसे खतरनाक लगता है, ये कलर मुझे सबसे खतरनाक लगता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है, मैं खुद फेस कर चुका हूं इस एम्बर के चक्कर में। एक बार तो मेरी गाड़ी ठुक भी गई थी। एक बार मेरी गाड़ी का समझ में होता क्या है, मैं एक्चुअली ग्रीन लाइट थी,
देखो सब ग्रीन लाइट के बाद जो कलर आता है उसको बोलते हैं एम्बर लाइट। ग्रीन के बाद आता है एम्बर। इसमें भी आप अपनी गाड़ियां निकाल सकते हो, ये ग्रीन को फॉलो करता है। देखो सबसे पहले ग्रीन, तो आप अपनी गाड़ी निकाल सकते हो। ग्रीन के बाद कुछ सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, 6 सेकंड के लिए आपका एम्बर आएगा, इसमें भी आप अपनी गाड़ी निकाल सकते हो। बट अगर क्योंकि जैसे ही एम्बर कलर स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही एम्बर कलर स्टार्ट होता है उसके जस्ट बाद आता है रेड कलर। ग्रीन में गाड़ी निकाल सकते हो, एम्बर में भी गाड़ी निकाल सकते हो, बट ध्यान रखना ये एम्बर कलर शो करता है कि अब आपका रेड सिग्नल आने वाला है। तो ऐसा बहुत बार हो चुका है कि दिल्ली में तो हर जगह कैमरे लगे हुए हैं और हड़बड़ी, क्योंकि देखो एक ट्रैफिक सिग्नल हमारे मतलब दिल्ली में तो 2-3 मिनट का होता है यार, बहुत जाम लगता है, तो वहां पर हम 2 मिनट 3 मिनट का होता ही है। तो जैसे ही हमको, जैसे मैं खुद गया हूँ, जैसे मैं इंटरसेक्शन में जाता हूँ और मुझे एम्बर कलर लगता है तो मैं फटाफट अपनी गाड़ी निकालने की कोशिश करता हूँ। बट ऐसा बहुत बार हो चुका है कि स्टॉप लाइन पर जैसे ही मैं आया, जैसे ही मैं स्टॉप लाइन पर आया, अब स्टॉप लाइन आपको अच्छी तरीके से पता है, जैसे ही मैं स्टॉप लाइन पर आता हूँ वो एम्बर कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है और मुझे एकदम से ब्रेक मारने पड़ते हैं। और जैसे ही आप एकदम से ब्रेक मारोगे तो पीछे से जो मेरा आ रहा है, पीछे वाले को भी ये पता है कि एम्बर कलर चल रहा है। जैसे मान लो मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ और इंटरसेक्शन पे पहुंचने से पहले मुझे दिख गया एम्बर कलर है, तो फटाफट मैंने सोचा गाड़ी अपनी इंटरसेक्शन से निकाल देता हूँ। बट जैसे ही मैं स्टॉप लाइन तक पहुंचा, एम्बर कलर रेड में कन्वर्ट हो गया, तो मेरे को एकदम से ब्रेक मारने पड़ता है, क्योंकि दिल्ली में हर एक इंटरसेक्शन पे कैमरास लगा हुआ। दिल्ली का एक भी मेरे को ऐसा इंटरसेक्शन नहीं दिखा जहां पर कैमरा नहीं लगा हुआ। और जैसे ही आपने अगर लाल बत्ती क्रॉस कर दी, रेड लाइट क्रॉस कर दी, तो कटते हैं चालान। और अगर आपने ज्यादा 2-4 बार अगर आपने रेड लाइट तोड़ दी तो आपका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है, लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। तो दिल्ली में 2-3 चीजों की ध्यान रखना, एक तो सीट बेल्ट हमेशा पहनना, गाड़ी स्पीड में चलाना। क्या बोला मैंने? एक तो सीट बेल्ट अपनी जरूर पहनना, सीट बेल्ट हमेशा पहनना, गाड़ी स्पीड में चलाना और इस ट्रैफिक सिग्नल का ध्यान रखना। और उसके बाद जब देखो हमने रोड मार्किंग्स भी पढ़ी है, रोड मार्किंग्स में हमने पढ़ा कैसे ये जो येलो कंटिन्यूस येलो सॉलिड लाइन होती है, जो येलो सॉलिड लाइन होती है उसमें आप अपनी गाड़ी को आप उस गाड़ी में अपनी लेन चेंजिंग, या फिर जो आपकी व्हाइट सॉलिड लाइन होती है, आप समझ लो जो रोड के ऊपर, जैसे व्हाइट सॉलिड लाइन का मतलब क्या है कि दोनों लेन है गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में चलेगी। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था व्हाइट सॉलिड लाइन। व्हाइट डॉटेड लाइन का मतलब क्या होता है कि आप अपनी गाड़ी को दूसरी लेन में लेके जा सकते हो, ओवरटेक कर सकते हो। बट अगर आप दिल्ली के स्पेशली साउथ जोन में हो, साउथ जोन कौन सा है? मालवीय नगर है, हौज खास है, हौज खास आपने सुना होगा। जितने भी कोचिंग्स है IES की वो तो सराय में है ना, सराय, नेब सराय, कालू सराय है ना, ऐसे सराय हैं जो IES की कोचिंग वो सराय में है, नेब सराय, कालू सराय, एक और सराय था मैं भूल रहा हूँ। तो अगर आप साउथ दिल्ली के अंदर एंटर करोगे ना तो पुलिस स्पेशली वहां पर पुलिस पता है क्या करती है वहां पर पुलिस, ये साउथ दिल्ली तो आप समझ ही गए हो ना, साउथ दिल्ली में हौज खास तो आप जानते ही हो, हौज खास मालवीय नगर तो आप जानते ही हो, और मैं भी साउथ दिल्ली में हौज खास और मालवीय नगर ही गया हूँ। तो यहाँ पर पुलिस चुपचाप खड़ी रहती है और वो देखती है कि अगर सॉलिड व्हाइट लाइन है ना तो गाड़ियां ओवरटेक तो नहीं कर रही, तो आप ध्यान रखना। हमने अगर आप साउथ दिल्ली के अंदर हो तो आपको स्टॉप लाइन, व्हाइट मार्क, सॉलिड व्हाइट लाइन, येलो लाइन, आपको सबका ध्यान रखना पड़ेगा। दिल्ली में देखो हमारा टॉपिक कहां से आया, दिल्ली में हर जगह 3 चीजों के लिए पकड़ा जाएगा आपको, स्पीड के लिए, सीट बेल्ट के लिए और ट्रैफिक सिग्नल के लिए। यहाँ पर अगर हम कश्मीर गेट के आसपास जाते हैं तो वहां पर मुझे नहीं दिखता कि पुलिस आपको लेन चेंज के लिए पकड़ती है, बट अगर आप साउथ दिल्ली में चलोगे तो पकड़ेगी, ध्यान रखना, ठीक है। और आप मेरी बातें सुनते हो, एग्जाम्पल दिल्ली का एग्जाम्पल, तो देखो दिल्ली तो हर एक को आना ही पड़ता है कभी ना कभी। तो दिल्ली के जितने भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ वो सारे आपको फ्यूचर में जरूर याद आएंगे कि सर ने हमें ये बताया था, ठीक है। तो चालू करते हैं। ग्रीन में गाड़ी निकल गई, एम्बर का मतलब है कि अब आपका ग्रीन जो सिग्नल है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है और यहाँ पर जो आपकी गाड़ियों का पैसेज है वो खत्म होने वाला है और रेड लाइट पे आपकी गाड़ी स्टॉप हो जाएगी। तो देखो येलो एम्बर लाइट इंडिकेट्स द क्लियरेंस टाइम फॉर द व्हीकल्स व्हिच हैव एंटर्ड द इंटरसेक्शन। क्या लिखा है इसने कि आप पीछे से आ रहे थे, ग्रीन लाइट थी और ग्रीन लाइट एम्बर में कन्वर्ट हो गई। और एम्बर का मतलब क्या है कि अगर आप जल्दी से गाड़ी निकाल सकते हो तो निकाल लो, स्पीड लिमिट में जल्दी से गाड़ी निकाल सकते हो तो निकाल लो, क्योंकि उसके बाद सिग्नल आपका होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें आप लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड का मतलब क्या होता है कि भैया ये एग्जाम्स में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे खुद क्वेश्चंस आते हैं। ट्रैफिक सिग्नल की टर्म्स हैं ये, ठीक है। अगर कोई पूछे कि ट्रैफिक सिग्नल में साइकिल क्या होता है,
ट्रैफिक सिग्नल में साइकिल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। वो पूछ लेगा व्हाट डू यू मीन बाय साइकिल इन ट्रैफिक सिग्नल, व्हाट डू यू मीन बाय साइकिल इन ट्रैफिक सिग्नल। तब ध्यान से देखना, ग्रीन था, फिर एम्बर आया, फिर रेड आया। जब ये तीनों कलर आ जाए, जब ये मतलब ग्रीन भी था, ग्रीन था पहले, ग्रीन स्टार्ट हुआ, फिर ग्रीन खत्म हुआ, फिर एम्बर स्टार्ट हुआ, एम्बर खत्म हुआ, फिर रेड स्टार्ट हुआ, रेड खत्म हुआ, और फिर ग्रीन स्टार्ट हो गया। तो जहां से शुरुआत हुई थी अगर आप वहां पर ही पहुंच जाओ तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। व्हाट डू यू मीन बाय साइकिल इन ट्रैफिक सिग्नल? अ सिग्नल साइकिल इज वन कंप्लीट रोटेशन थ्रू ऑल द इंडिकेशंस, थ्रू ऑल द इंडिकेशंस प्रोवाइडेड। दैट मींस जितने भी कलर्स हैं वो सब जब पूरे हो जाए, ग्रीन हुआ, फिर रेड हुआ, सॉरी ग्रीन हुआ, फिर एम्बर हुआ, फिर रेड हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे, साइकिल। अब साइकिल लेंथ क्या होती है भाई, जितना समय इन सब में आपको लगा, जितना समय इन सब में आपको लगा, दैट मींस पहले ग्रीन हुआ, फिर एम्बर हुआ, फिर रेड हुआ, फिर वापस आप ग्रीन पर आ गए, इन सबको हम क्या बोलते हैं, इस सब में जितना, देखो इन सबको हम बोलते हैं साइकिल, और इन सब में जितना भी टाइम लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं, साइकिल लेंथ। टाइम इन सेकंड्स दैट टेक्स अ सिग्नल टू कंप्लीट वन फुल साइकिल ऑफ इंडिकेशन। द टाइम इंटरवल बिटवीन द स्टार्टिंग, देखो ग्रीन से स्टार्ट होता है और वर्क टिल द नेक्स्ट टाइम द ग्रीन स्टार्ट, टिल द नेक्स्ट टाइम ग्रीन, मतलब ग्रीन स्टार्ट होने तक का समय। ऐसा नहीं कि ग्रीन को फिर खत्म कर दो, पहले ग्रीन हुआ, फिर एम्बर हुआ, फिर रेड हुआ, और फिर जैसे ही आपका ग्रीन स्टार्ट हो रहा है तो हम अपनी साइकिल को खत्म कर देते हैं। तो ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस कुछ भी आ सकते हैं, और देखो अगर मैं किसी यूनिट पे समय दे रहा हूं तो आप ध्यान रखना कि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो इंटरवल, दो टाइप के इंटरवल है, दो टाइप के आपके इंटरवल है, ध्यान से लेना, दोनों टाइप के इंटरवल। एक है आपका चेंज इंटरवल और दूसरा आपका क्लियरेंस। सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। वो पूछ लेगा व्हाट इज चेंज इंटरवल एंड व्हाट इज क्लियरेंस इंटरवल। व्हाट इज चेंज इंटरवल, साइकिल से क्वेश्चन आएगा, साइकिल लेंथ से क्वेश्चन आएगा, क्लियरेंस से आएगा। देखो बहुत इजी सी चीज है ये, ठीक है। येलो या एम्बर कलर हमारा था, हमने क्या बोला, इंटरवल दो टाइप होता है, एक होता है चेंज इंटरवल, दूसरा होता है क्लियरेंस इंटरवल, ठीक है। हमारा येलो कलर था, पहले ग्रीन के बाद कौन सा आता है हमारा, एम्बर कलर। तो एम्बर जब स्टार्ट हुआ और रेड जब आने वाला है, एम्बर जब स्टार्ट हुआ या फिर एम्बर के स्टार्ट हुआ और रेड सिग्नल आ गया, इसको बोलते हैं चेंज इंटरवल। चेंज इंटरवल इंडिकेट्स द इंटरवल बिटवीन द ग्रीन एंड रेड सिग्नल इंडिकेशन फॉर अ कोर्स। क्या है, क्या लिखा है इसमें, ग्रीन और रेड के बीच में कौन सा सिग्नल होता है। अगर हम बात करें चेंज इंटरवल की, तो ग्रीन और रेड के बीच में कौन सा इंटरवल होता है, कौन सा सिग्नल आता है आपका, एम्बर सिग्नल। क्या आता है आपका, एम्बर सिग्नल। तो ग्रीन के बाद मतलब एम्बर का शुरू, ग्रीन सिग्नल के बाद का मतलब क्या होता है, एम्बर का शुरू, और रेड सिग्नल से पहले क्या होता है, एम्बर का खत्म। तो इस ड्यूरेशन को जो बोला गया इसको हम क्या बोलेंगे, चेंज इंटरवल, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्लियरेंस। क्लियरेंस में आपको रेड भी कंसीडर करना है, जो हमारा रेड लाइट है उसका भी कंसीडर करना है। क्लियरेंस मींस ऑल रेड इंक्लूडेड आफ्टर ईच येलो इंटरवल। येलो खत्म हुआ, फिर आपका क्या होगा, येलो के खत्म होने के बाद क्या आएगा, देखो येलो, यार इसको एम्बर लिखना चाहिए यहाँ पे, इसको येलो नहीं है, इसको एम्बर लिखना चाहिए, मेरे मुंह से भी येलो ही वर्ड निकलता है। देखो इस टॉपिक में कंफ्यूजन मत होना, यहाँ पर ये आपके 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। क्या है ये आपके 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। येलो इंटरवल क्या करा आपका, स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या आया, रेड आया, तो येलो प्लस रेड क्या हो गया आपका, क्लियरेंस। तो ये चीजें स्पेशली आप ध्यान रखना। मैंने आपको साइकिल, साइकिल लेंथ, इंटरवल में चेंज इंटरवल और क्लियरेंस इंटरवल, ठीक है। ये इंटरवल है, इंटरवल आप समझ चुके हो। देखो इंटरवल का मतलब क्या होगा, टाइम। साइकिल का मतलब क्या हो गया, कंप्लीशन। ये साइकिल, इंटरवल, क्लियरेंस, ये सब आपको चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ग्रीन इंटरवल का मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात है, ग्रीन इंटरवल एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट कितनी देर तक रही, व्हाट इज ग्रीन इंटरवल, कितने समय के लिए ग्रीन लाइट रही। व्हाट इज रेड इंटरवल, कितने समय के लिए आपका रेड लाइट रहा, मतलब कितने टाइम के लिए। देखो प्लीज कंफ्यूजन मत होना, ये सारी टर्म्स आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आने वाली है। ग्रीन इंटरवल का मतलब है कितने समय के लिए आपकी ट्रैफिक सिग्नल पर ग्रीन लाइट रही। उसके बाद रेड इंटरवल का मतलब क्या है, कितने समय के लिए आपकी रेड लाइट रही। थर्ड टर्म आती है हमारी
फेज। सबसे पहले ग्रीन लाइट, इट इज द ग्रीन लाइट इंटरवल प्लस द चेंज एंड क्लियरेंस इंटरवल देन फॉलोज इट। आप इधर आ जाओ। क्लियरेंस क्या था? रेड लाइट। क्लियरेंस का मतलब क्या था? रेड लाइट। ठीक है, तो इसने क्या करा, देखो फेज का मतलब देखना, ग्रीन इंटरवल हो गया, चेंज क्या होता है? एम्बर, एंड क्लियरेंस मतलब रेड। इसने तीनों को कंसीडर कर लिया, ग्रीन को भी, एम्बर को भी और रेड को भी। और लॉस टाइम क्या है? देखो मैं बताऊं आपको, अगर आपका ट्रैफिक सिग्नल ढंग से काम नहीं करेगा, अगर आपका ट्रैफिक सिग्नल ढंग से काम नहीं करेगा, तो उस समय आप लोग अगर आपका ट्रैफिक सिग्नल ढंग से काम नहीं करेगा, तो उस समय क्या होगा, जब आप इंटरसेक्शन पर पहुंचोगे तो कुछ ना कुछ, मेरे साथ भी बहुत बार हो चुका है। अभी जो आपकी हजरत निजामुद्दीन वाली रोड है, जो हजरत निजामुद्दीन वाली रोड है, आप क्या करो, जैसे आप क्या करोगे, आप मेरठ से आए या फिर आप हापुड़ से आए। मेरठ आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश में बहुत फेमस डिस्ट्रिक्ट है। तो जब आप मेरठ से जाएंगे तो क्या होता है, मेरठ से बिल्कुल आप स्ट्रेट चलेंगे, फिर आप राइट में लेंगे, मतलब जैसे आप मेरठ से स्ट्रेट चले, दिल्ली स्टार्ट हो जाता है, मेरठ से बिल्कुल स्ट्रेट चलोगे, दिल्ली स्टार्ट हो जाता है। फिर अगर आपको कश्मीरी गेट जाना है, मान लो आप मेरठ से आ रहे हो, आप बिल्कुल स्ट्रेट चलोगे, NH24 पे, नेशनल हाईवे 24 पे आप बिल्कुल स्ट्रेट चलोगे। अब तो एक्सप्रेस पे बन गया हो, आप बिल्कुल स्ट्रेट चलोगे। तो अगर बिल्कुल जो टी पॉइंट आता है आखिरी में, इधर से जाओगे तो इधर लेफ्ट में आपका हजरत निजामुद्दीन है और राइट में आपका, इधर मेरठ से आप आए, बिल्कुल टी पॉइंट बिल्कुल दिल्ली स्टार्ट हो जाता है, वहां से लेफ्ट लोगे तो हजरत निजामुद्दीन, और वहां से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तो सबने सुना होगा, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन किसने नहीं सुना। और वहां से राइट जाओगे तो कश्मीरी गेट। तो जहां पर ये टी पॉइंट है ना, वहां के सामने की रेड लाइट खराब है आज की तारीख में, आज की तारीख में वो खराब है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर ट्रैफिक सिग्नल आपका खराब हुआ तो आप समझ नहीं पाओगे और फिर अपना एक्शन भी नहीं ले पाओगे। तो इस कारण हो सकता है आपकी गाड़ी रुक जाए, आप रोक लो, आप सोचोगे यार आगे रेड लाइट तो दिख नहीं रही, या आगे ग्रीन लाइट तो आएंगे। अगर ट्रैफिक सिग्नल ने ढंग से काम नहीं करा तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम लग जाएगा और गाड़ियां रुक जाएंगी। इसको बोलते हैं लॉस्ट टाइम। इसको हम क्या बोलेंगे? लॉस्ट टाइम। तो लॉस्ट टाइम क्या होगा? वो टाइम जिसमें इंटरसेक्शन को आप ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाए, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल ही समझ में नहीं आया, या फिर मान लो आपको ट्रैफिक सिग्नल के बारे में पता ही नहीं है, मान लो ट्रैफिक सिग्नल भी ढंग से काम कर रहा है, पर आपको ट्रैफिक सिग्नल के बारे में पता ही नहीं है, फिर क्या होगा? तो आप अपनी गाड़ी को आगे निकालोगे नहीं। तो इंटरसेक्शन पे समय के अनुसार गाड़ियां, अगर इंटरसेक्शन पे अगर आपने ढंग से गाड़ियां नहीं निकाली, ट्रैफिक को फॉलो नहीं करा, या ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो नहीं करा, या ट्रैफिक पुलिस को फॉलो नहीं करा, तो समय बर्बाद होता है। फिर आप अगली फिर रेड लाइट आएगी, फिर अगली ग्रीन लाइट जब आएगी तो आप अपनी गाड़ी आगे निकालोगे। तो दैट मींस ये सारा समय जो एक इंटरसेक्शन पे खराब हो रहा है उसको बोलते हैं लॉस्ट टाइम। टाइम ड्यूरेशन विच द इंटरसेक्शन इज नॉट इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड, आपने इंटरसेक्शन को यूटिलाइज ही नहीं करा फॉर एनी मूवमेंट। एग्जांपल ड्राइवर रिएक्शन टाइम, मतलब आपको ये पता ही नहीं है कि सिग्नल का मतलब क्या होता है, तो आप सिग्नल पे गाड़ी निकालोगे कैसे? और दिल्ली में आके बड़े बड़े लोग डर जाते हैं, बहुत पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस दिल्ली के अंदर बहुत ट्रैफिक पुलिस है। जैसे हम कोटा में है, कोटा का मैं हूं, कोटा राजस्थान, तो कोटा में इतनी ट्रैफिक पुलिस मुझे नहीं दिखी, 2-4 रोटरीज पे या आइलैंड पे या सर्कल पे, सर्कल बोलते हैं ना या पर इंटरसेक्शन पे, एक्चुअली उसको बोलते हैं आइलैंड, तो हम सर्कल बोलते हैं यार, वो सर्कल से लेफ्ट ले लेना, वो सर्कल से राइट। अभी जब तक मैं आपको आइलैंड पढ़ाऊंगा नहीं, मैं सर्कल वर्ड यूज करता हूँ, तो 2-4 पे खड़ी होती है, पर दिल्ली में तो भाई साहब खतरनाक मामला है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स, टाइप्स ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स। देखो जी, आपको डिफरेंट टाइप के ट्रैफिक सिग्नल्स दिखेंगे रोड पे। जो फर्स्ट है मेरा वो है फिक्स्ड टाइम सिग्नल्स। फिक्स्ड टाइम सिग्नल्स, देखो सबसे पहले मैं इसको आपको बताता हूं, फिर आपको मैं एग्जांपल बताऊंगा।
उत्तराखंड के स्टूडेंट्स को समझ में आएगा वो एग्जांपल जो देहरादून के। पहले मैं आपको बताता हूँ, ये फिक्स टाइम सिग्नल्स क्या होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर समय के लिए ग्रीन लाइट जलेगी, जिसमें एक पर्टिकुलर समय के लिए एम्बर लाइट जलेगी, जिसमें एक पर्टिकुलर समय के लिए रेड लाइट चलेगी। समझो मेरी बात, जिसमें एक पर्टिकुलर समय मतलब दैट मींस इन सब ये ट्रैफिक सिग्नल में इन तीनों लाइट का टाइम पीरियड फिक्स होता है इररेस्पेक्टिव कि कितना ट्रैफिक उस रोड पर आ रहा है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, देखो सबसे पहली बात फिर these signals are set to repeat regularly a cycle of red, amber and yellow and green light। मतलब मान लो 1 मिनट के लिए रेड जलेगी, 1 मिनट के लिए ग्रीन जलेगी और 5-6 सेकंड के लिए एम्बर जलेगी और ये फिक्स है। अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं देहरादून गया था, आप प्लीज ध्यान से देखना, मैं देहरादून गया था। अब देहरादून जब हम लोग गए तो देहरादून बहुत बड़ा है, देहरादून बहुत बड़ा है। मैं एक ही बार आज तक ढंग से देहरादून गया हूं, तो अब देहरादून में मैंने आपसे क्या बोला कि मैं मैक्सिमम टाइम मतलब 100%। अगर मैं रोड पर निकला, अगर मैं रोड पर निकलूंगा, चाहे मैं 3 किलोमीटर ही जा रहा हूं, मैं गूगल मैप्स ऑन कर लेता हूं, मैं गूगल मैप्स ऑन कर लेता हूं और गूगल मैप्स, क्योंकि गूगल मैप्स ये दिखा देता है कि कहां पर क्या ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। बट गूगल मैप्स ने आज तक मुझे 2 जगह बहुत धोखा दिया है, एक है देहरादून और दूसरा है रामनगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। प्लीज समझने की कोशिश करना, मैं देहरादून में 2 घंटे तक एक आर्मी एरिया देहरादून के अंदर, अब जो देहरादून के स्टूडेंट होंगे वो समझ जाएंगे, तो हमें तो पता नहीं था। हम देहरादून में एक जगह जा रहे थे जिसका नाम है माल देवता, बहुत ही सुंदर जगह है माल देवता। कभी फ्यूचर आपको मौका मिले तो देहरादून में माल देवता जरूर जाना, गुच्चू पानी माल देवता, तो देहरादून के स्टूडेंट्स को उनको तो मजा आ रहा होगा सुन के। तो अब क्या है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स बिल्कुल समझ रहे होंगे मैं उनको क्या करना चाह रहा हूँ, तो देहरादून में जब मैं एंटर करा ना, तो शायद उस आर्मी एरिया में ही वहां पर आसपास है ना चीफ मिनिस्टर का घर भी है, वहीं पर आसपास चीफ मिनिस्टर का घर भी है। तो जब चीफ मिनिस्टर गुजरता है तो रोड को ब्लॉक्स कर दिया जाता है। तो पहली बात तो गूगल मैप्स ने मुझे धोखा दिया और मैं आर्मी एरिया के अंदर चल गया। मैं मसूरी से आ रहा था, मसूरी से जब हम माल देवता जा रहे थे तो गूगल मैप ने मुझे आर्मी एरिया के अंदर घुसा दिया। अब आर्मी एरिया के अंदर घुसा दिया तो सीएम रेसिडेंस भी शायद वहीं है, देखो मुझे कंफर्म नहीं पता, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पर सीएम रेसिडेंस था। एक तो मैंने रोड पर पढ़ा था सीएम रेसिडेंस और वहां पर रोड ब्लॉक कर दी थी। अब क्या हुआ, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ रोड ब्लॉक्स हो जाती हैं और दूसरी रोड पर ट्रैफिक बढ़ जाता है। मैंने एग्जांपल आपको क्यों दिया कि हमारे किसी कारण की वजह से रोड जो मान लीजिए आज हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं से गुजरते हैं तो उनके सेफ्टी पर्पस के लिए रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो अगर एक रोड ब्लॉक होगी तो दूसरी रोड पर ट्रैफिक बढ़ जाएगा, अगर एक रोड ब्लॉक होगी तो दूसरी रोड पर ट्रैफिक, रोड ब्लॉक कर जाती है वो ट्रैफिक फॉर सेफ्टी पर्पसेस कि कोई असामाजिक तत्व कोई गलत हरकत ना करते हैं, तो दूसरी रोड पर ट्रैफिक बढ़ जाता है। अब देखो अगर ये सिग्नल्स फिक्स टाइम सिग्नल्स तो एक पर्टिकुलर ट्रैफिक वॉल्यूम के लिए, अगर हम फिक्स्ड टाइम सिग्नल्स के बारे में बात करें तो ये पर्टिकुलर एक रोड के लिए कि चलो ठीक है सबसे बेकार सिग्नल यही होता है, क्योंकि अगर एक दूसरी रोड का ट्रैफिक अगर आपकी रोड पर आ गया तो फिर जाम लगना स्टार्ट हो जाएगा इंटरसेक्शंस पर। क्यों? क्योंकि वो तो एक फिक्स टाइम के चल रही है। मान लो दिल्ली के अंदर 4 रोड में से 3 रोड बंद कर दी, दिल्ली में बंद हो जाती है रोड फॉर सेफ्टी पर्पसेस, 4 रोड में से 3 रोड बंद कर दी, बची एक, तो चारों का ट्रैफिक एक रोड पर आएगा। तो अगर ये सिग्नल्स रहेंगे तो ट्रैफिक जैम लग जाएगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर फिक्स होते हैं। तो ये ड्रॉबैक ऑफ द सिग्नल्स क्या है इसका, द साइकिल ऑफ रेड येलो एंड ग्रीन गोज ऑन इररिस्पेक्टिव वेदर ऑन एनी रोड देयर इज ट्रैफिक और नॉट। और मान लो ट्रैफिक भी नहीं है, चलो अभी हमने तो एग्जांपल लिया ट्रैफिक है, मान लो अब ट्रैफिक भी नहीं है, उसके बाद भी जबरदस्ती चलता ही रहेगा। तो ये आज की तारीख में भी यूज होता है, ठीक है, ये आज की तारीख में भी यूज होता है। होता है क्या, ये बिजली से चलते हैं, ऑटोमेटिक ट्रैफिकर्स व्हिच आर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, तो ध्यान, ठीक है। फर्स्ट मेरा सिग्नल कौन सा है, फिक्स्ड टाइम ट्रैफिक सिग्नल। नेक्स्ट सेकंड, ये बहुत अच्छा ट्रैफिक सिग्नल है, ट्रैफिक एक्चुएटेड। एक्चुएटेड वर्ड मिला, एक्चुएटेड वर्ड निकला है एक्चुअल से। एक्चुअल का मतलब क्या होता है, जो रियल में हो रहा होता है। एक्चुअल मींस रियल, एक्चुअल मींस रियल।
तो आप इस चीज को ध्यान से देखना, ये टॉपिक भी बहुत अच्छा है। अगर मैं आपसे दूसरा टाइप का हमारा सिग्नल है वो क्या है आपका, ट्रैफिक एक्चुएटेड सिग्नल्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये देखा जाता है कितना ये कोई ना कोई, आप समझ लो मेरी बात, इसमें एक्चुअल ट्रैफिक के अकॉर्डिंग आपका ट्रैफिक चलेगा। इसमें कोई ना कोई आपको देख रहा होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रैफिक फ्लो डिमांड। वहां देखो हमारा अभी जो हमने एक पॉइंट पढ़ा है, जो हमने अभी एक पॉइंट पढ़ा है, वो हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहे थे। और ट्रैफिक इंजीनियरिंग में आपका एक ही पॉइंट अभी हमने पढ़ा है, ट्रैफिक रेगुलेशंस एंड कंट्रोल, ठीक है। अब इस वाले केस में क्या होता है कि सबसे पहले स्टडी जो दूसरे पॉइंट्स हैं उसमें पढ़ेंगे फिर ट्रैफिक वॉल्यूम। इसमें क्या होता है, ट्रैफिक वॉल्यूम को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस है आपकी, ट्रैफिक पुलिस मेरी बहुत पुलिस जान पहचान में है। ट्रैफिक पुलिस पता आपको, जो ट्रैफिक पुलिस होती है, आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूं। जो ट्रैफिक पुलिस होती है, मैंने देखा कुछ लोग उनके साथ बदतमीजी करते रहते हैं। आपको पता है ट्रैफिक पुलिस रियल पुलिस होती है। कुछ लोगों को लगता है कि ट्रैफिक पुलिस नहीं है, वो तो ट्रैफिक वाले हैं। ट्रैफिक पुलिस रियल पुलिस होती है, आपको पता है ये बात। पुलिस के बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। एग्जांपल, एक तो जो हमारा थाना होता है, पुलिस स्टेशन होता है, वो एक डिपार्टमेंट हो गया। ट्रैफिक उसका दूसरा डिपार्टमेंट होता है, विजिलेंस होता है, और बहुत सारी चीजें हैं। और आपका मैं बोल रहा हूँ क्राइम होता है। क्राइम में मतलब जब वो ये रहती है आपकी क्राइम, तो मेरे तो है ना सारे जान पहचान के हैं पुलिस, क्राइम वाले भी हैं, ट्रैफिक वाले भी हैं, ट्रैफिक पुलिस स्टेशन वाले भी हैं। पुलिस से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। दोस्ती क्या मतलब, जरूरत पड़ती रहती है तो कांटेक्ट है अच्छा। तो आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ट्रैफिक पुलिस ही होती है। क्योंकि कुछ लोगों को मैंने बदतमीजी करते हुए देखा, कभी बदतमीजी कर मत देना ट्रैफिक पुलिस के साथ, क्योंकि आप लोग उनको ट्रैफिक पुलिस नहीं समझते, पुलिस ही होती है वो। पुलिस से पंगा नहीं लेना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो ट्रैफिक एक्चुएटेड सिग्नल क्या है कि आप ट्रैफिक फ्लो को स्टडी करोगे। अगर यहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा है तो कुछ समय के लिए ग्रीन, जो हमारा ग्रीन सिग्नल होता है, उसका इंटरवल बढ़ा दिया जाता है। उसका देखो हमने क्या देखा, अगर इससे पहले वाले में अगर बात करें फिक्स्ड वाले में, उसमें तीनों का समय एक था, उसमें तीनों का समय क्या था, सेम था। फिक्स्ड में क्या था, जितना ग्रीन चलेगा उतना ही रेड चलेगा, उसमें फिक्स था। बट इसमें क्या है, इसमें ग्रीन का ट्रैफिक फ्लो को देखते हुए इसमें द नॉर्मल ग्रीन फेज ऑफ द ट्रैफिक स्ट्रीम may be extended up to certain period of time for allowing the vehicles to clear off the intersection। इसमें स्पेशली क्या होता है, एक्चुएटेड में आपने ट्रैफिक फ्लो देख लिया, ट्रैफिक फ्लो के बाद इसमें ग्रीन वाले सिग्नल को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, ताकि आपकी गाड़ियां निकल जाए। थर्ड होता है हमारा मैनुअली ऑपरेटेड सिग्नल। थर्ड क्या होता है हमारा मैनुअली, जिसमें क्या होता है, ट्रैफिक पुलिस पूरा का पूरा ट्रैफिक मॉनिटर करती है। ट्रैफिक पुलिस पूरा का पूरा मॉनिटर करती है, और उसके बाद भाई जो हमारा ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ठीक है। तो मैनुअल ऑपरेटेड आपके ट्रैफिक सिग्नल्स है, इसमें ट्रैफिक पुलिस पूरा का पूरा ट्रैफिक देखती है, और उसके बाद वो खुद करेगी। अब उसके ऊपर कंट्रोल है, ट्रैफिक पुलिस की जितनी इच्छा होगी वो रेड लाइट करेगी। ट्रैफिक पुलिस दैट मींस वो बिल्कुल लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है। आप लोग वर्ड लाइव स्ट्रीमिंग जानते हैं ना, जैसे मैच चलता है ना, तो वो बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस देख रही होती है और उसके अकॉर्डिंग वो ऑपरेट करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, मैनुअली ऑपरेटेड सिग्नल सबसे बेस्ट होता है। मैनुअली ऑपरेटेड सिग्नल सबसे बेस्ट होते हैं। मान लो अगर जाम बहुत ज्यादा है तो ग्रीन का समय ज्यादा करना पड़ेगा। मान लो ट्रैफिक में ट्रैफिक ही नहीं है, बिल्कुल गाड़ियां वाड़ियां है ही नहीं, ट्रैफिक आपका है ही नहीं, गाड़ियां वाड़ियां बिल्कुल है ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, आपका ग्रीन को भी कम कर सकते हो। तो समय के अनुसार, या फिर मान लेते हैं अब हम दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली में सुबह एक तो 9 बजे से 11 बजे तक, 9 बजे से 11 बजे तक, और शाम के 5 बजे से लेके 7 बजे तक। अगर हम दिल्ली के बारे में बात करें तो 9 से 11 या 8 ही कर लो यार, 8 से 11,
क्योंकि दिल्ली में लोग 8 बजे निकलना चालू कर देते हैं अपनी नौकरी के लिए। और मुंबई में तो 4-4 बजे सुबह के, मुंबई में तो बेचारे लोग 4-4 बजे निकलते हैं। तभी तो डिब्बे वाले, आपने देखा होगा मुंबई में डिब्बे वाले होते हैं, वो छोड़ो उस खाने पे जाऊंगा नहीं मैं। 8 to 11 AM एंड 5 to 8 PM, ये है दिल्ली के पीक आवर्स। इस पीक आवर्स का मतलब क्या है? इस समय कोई ट्रक व्रक भी नहीं चलते हैं। पीक आवर्स का मतलब क्या होता है कि बस इसमें बस 4 व्हीलर चलेंगी, बाइक चलेंगी, साइकिल चलेंगी, इसमें कोई भी ट्रक अलाउड नहीं होता। दिल्ली के 2 समय 8 से 11 और 5 से 8। अब इस समय मैंने कभी भी ट्रक चलते हुए देखा नहीं है। क्यों नहीं चलता भाई साहब? जो ट्रांसपोर्टेशन वाले ट्रक होते हैं, क्योंकि इस टाइम ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। तो जो पीक, अब मान लो कि 8 से 11 है और 5 से 8 है, ट्रैफिक पुलिस को ये समय स्पेशली वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि ये पीक आवर्स है। पीक आवर्स का मतलब क्या होता है? पीक आवर्स का मतलब क्या होता है? जब बहुत ज्यादा रोड पर ट्रैफिक होगा तो पीक, और उसके बाद तो आप अपना फिक्स कर दो इसको। 8 से 11 में आपको बिल्कुल ट्रैफिक देखना पड़ेगा, ट्रैफिक को कंट्रोल करना पड़ेगा। कहां पर रेड ज्यादा रखनी है, कहां पर ग्रीन ज्यादा रखनी है, कहां पर एम्बर को कम रखना है ना? समझ रहे हो पहली बार? तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके हो कि किसी भी सिटी के कुछ पीक आवर्स होते हैं कि इस समय ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा। तो उस समय ट्रैफिक पुलिस को उसको देख के बिल्कुल उसके सिग्नल का टाइमिंग चेंज करना पड़ेगा। मतलब सिग्नल्स की जो रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है। फोर्थ, तो दैट मींस इस द मैनुअल ऑपरेटेड में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ सिग्नल्स द ट्रैफिक पुलिस watches the traffic demand from a suitable point during the peak hours at the intersection and varies the timings of these phases accordingly. I hope आप समझ चुके हो अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है। अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि इस समय ट्रैफिक पुलिस इसको देखती है कहीं पर बैठ के, और पीक आवर्स में वो ध्यान रखते हैं कि किसका टाइम बढ़ाना है और किसका टाइम। मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, किसी इंटरसेक्शन पे मान लो गाड़ी ही नहीं है। अगर किसी इंटरसेक्शन पे गाड़ियां है ही नहीं तो वो क्यों ग्रीन लाइट देगा? वो तो फटाफट अपना दूसरे जगह की, आप समझ रहे हो, रेड लाइट, अगर ट्रैफिक ज्यादा है ही नहीं तो वो फटाफट करेगा, उसको ग्रीन लाइट को बंद करके रेड लाइट चालू कर देगा। और जहां पर इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? बहुत सारी रोड्स होती हैं, मान लो 4 रोड है, 4 रोड में एक में कम है तो वो रेड लाइट कर देगा, और एक रोड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो वो लंबी ग्रीन लाइट कर देगा ट्रैफिक पुलिस। ये चीजें हैं। फोर्थ क्या हमारा? पेडेस्ट्रियन सिग्नल्स। आपने ये लिखा होगा, गाड़ियों, देखो जब गाड़ियों के लिए रेड लाइट हो जाती है, जब गाड़ियों के लिए रेड लाइट हो जाती है तो पेडेस्ट्रियंस के लिए ग्रीन लाइट हो जाती है। अभी आप देखो, चीज दिखाता हूं, देखो ध्यान से, अभी आप ध्यान से देखना। ये है पेडेस्ट्रियन। अगर इस पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक सिग्नल में अगर रेड है तो आप मूव नहीं कर सकते हैं। अगर इस पेडेस्ट्रियन सिग्नल में ग्रीन है तो आप मूव कर सकते हो। अभी दिखाता हूं आपको, देखो ये देखो, इस इमेज में देखो, इस इमेज में देखो आप, इसमें क्या दिखा रखा है? इसमें आपको 2 टाइप के सिग्नल देके रखे हैं। क्या देके रखे हैं दिखाता हूं मैं आपको। ये है फॉर व्हीकल्स, जब गाड़ियों के लिए रेड लाइट होती है तो ये लोग क्या कर रहे हैं? देखो इसके आगे ये क्रॉस वॉक है जहां से आप निकल सकते हो। ये क्या है आपका? क्रॉस वॉक है जहां से आप निकल सकते हो। और दूसरा क्या है आपका? ये क्या है? पेडेस्ट्रियन सिग्नल। पेडेस्ट्रियन, ये है आपका पेडेस्ट्रियन सिग्नल। जैसे ही गाड़ियों के लिए रेड लाइट होगी, पेडेस्ट्रियन के लिए ग्रीन लाइट हो जाती है। इसलिए पेडेस्ट्रियन क्रॉस वॉक से होते हुए दूसरे इधर से लेके इधर तक जा सकते हैं। तो हम कौन सा पेज पे थे? पेज नंबर 20 पर। तो पेडेस्ट्रियन सिग्नल्स का मतलब क्या है भाई? ये आपको बताएगा कब आपको क्रॉस वॉक पे पैदल चलना है या आपको पैदल नहीं चलना है। इसी से टॉपिक है, कोई बड़ा ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट सा टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप आगे की बात चालू करते हैं, पढ़ लेते हैं इसमें। व्हेन द व्हीकुलर ट्रैफिक रिमेन्स, क्या लिखा है कि जब गाड़ियां रुकी हुई होती है, व्हेन द व्हीकुलर ट्रैफिक रिमेन्स स्टॉप्ड बाय रेड और स्टॉप सिग्नल on the traffic signal of the road intersection, these signal give the right of way to pedestrian to cross the road during the walk period. That means जब गाड़ियों के लिए रेड लाइट होती है, क्या पेडेस्ट्रियंस के लिए ग्रीन लाइट होती है, ताकि उस समय पे वो क्रॉस वॉक के ऊपर एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक पहुंच जाए। उसके बाद लास्ट मेरा जो टॉपिक है ट्रैफिक सिग्नल का,
लास्ट है स्पेशल सिग्नल्स और फ्लैशिंग बीकॉन्स। अच्छा, आपने देखा होगा ये सिंगल सा एक ट्रैफिक, ये एक लाइट लगी हुई होती है, एक सिंगल सी लाइट लगी हुई होती है, आपने देखा होगा ये। तो ये स्पेशली क्यों होती है, देखो मैं आपको बताता हूं। अगर ये ब्लिंक करती है, और फ्लैशिंग मतलब ब्लिंकिंग, फ्लैशिंग मतलब क्या होता है, ब्लिंकिंग, फ्लैशिंग का मतलब क्या होता है, ब्लिंकिंग। देखो ध्यान से देखना, ये अलग अलग पर्पस के लिए ब्लिंक करती रहती है, या तो कंटिन्यू, जैसे मान लो अभी ये एम्बर है, देखो इसके नीचे स्कूल की लिमिट, ये वार्निंग के लिए, जैसे हमारा वार्निंग साइनेज बोर्ड नहीं होता, वार्निंग साइनेज बोर्ड, मान लो ये आपकी एम्बर, कंटिन्यू एम्बर है, तो आप अपनी गाड़ी निकाल सकते हो, ये ब्लिंक जनरली ब्लिंक करती है। अब मान लो ये आपकी रेड ब्लिंक कर रही है, अब ध्यान से देखना, अगर ये रेड ब्लिंक करती है तो गाड़ी यहाँ पर रुक जाएंगी, सिंगल लाइट होती है, अगर एम्बर ब्लिंक कर रही है तो निकल जाओ, और अगर रेड पर रुक जाओ, तो इसको हम बोलते हैं स्पेशल सिग्नल्स, जो यूज करती थी। सिग्नल्स आर यूज्ड टू वार्न द ट्रैफिक, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अब टॉपिक अब खत्म करते हैं, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ आपको। अब लास्ट मेरा इसका लास्ट लेक्चर आएगा और हमारा टॉपिक कंप्लीट होने वाला है, टेक केयर। वैसे मेरे पास टॉपिक तो है, देखो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा आइलैंड, ट्रैफिक आइलैंड्स, बट अभी मुझे निकलना है, लेक्चर भी अपलोड करना है, तो समय लग जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।